निजकारी से 80 अरब तक कर्जा पहुंच गया पाकिस्तानी का। आपने मरियम नवाज की गाड़ी का बोनट चुमा, आपको फख्र है? फखर है, बिल्कुल फखर है। मैं प्राउड फील करता हूँ। और बताएं आप। 2021 से लेकर 2025 तक मुल्क की ग्रोथ नीचे जा रही है, कर्जा 4 गुना बढ़ गया है। ठीक है, बजाय सरमायाकारी के नुकसान हो रहा है, ताजर जा रहे हैं यहाँ से, कई कंपनियां इस मुल्क से चली गई हैं। रीज़न क्या है? अवामी हुकूमत नहीं है, अवामी हुकूमत नहीं है। जिनका हुकूमत थी उनको हुकूमत दी नहीं उन्होंने, और जो यानी कि फॉर्म 47 के लोग आके इन्होंने बैठा दिए। मैं अच्छा ये कह रहे हैं जी अवामी हुकूमत नहीं है, तो जो सीटों पे बैठे हैं वो अभी आ गए हैं। वोट डले हैं तो वो आए हैं ना। डिप्टी कमिश्नर वोट के आ गए हैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से पूछ लें, वो किधर? उनने बाद में माफी मांग ली। उनने कहा मुझे पता नहीं लगा, मैंने झूठ बोल दिया। नहीं, गायब भी नहीं हुआ, इधर ही है। उनने बाद में माफी मांग ली। वो ये इनको समझ नहीं लगती। ये पहले बोल देते हैं, बाद में माफिया मांग लेते आप आज भी हैं। यूटर्न का पता है आपको? ये बस वही, ये सारी वही थ्योरी है। आप इस बात पे फख्र करते हैं मरियम की गाड़ी का बोनट? बिल्कुल मैं फख्र करता हूँ। ये चूमेंगे तो फख्र करेंगे ना। मोरूसी सियासत जोन सी है ना, मोरूसी सियासत से जो उसका मुल्क को नुकसान है। ठीक है, हमें चाहिए कि अब जैसे सीएम केपी के स्टूडेंट में से ये सीएम, इन्होंने बड़ी मरूसी सियासत की बात की। खान साहब की बना है, क्यों करती हैं? वो कौन है? जब पूरी पार्टी आपने कैद कर दी है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन, भाई से कौन मिलने जाएगा? कौन मिलेगा फिर? अच्छा, कोई और क्यों नहीं आती? कोई और क्यों नहीं निकल? कोई काउंसलर, कोई लेडी काउंसलर क्यों नहीं निकलती घर से आगे? भाईजान, कोई लेडी काउंसलर क्यों नहीं निकलती घर से आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? खान की बहनें क्यों आ रही हैं? फिर मिनट बात क्यों कहते हैं कि खान के भाई भी खान के बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं? वो मुरूसी सियासत नहीं है तो क्या है? खान करे तो ठीक है, कोई और करे तो गलत है। इस साल आपने क्या खोया, क्या पाया? इस साल तो हम लॉस में ही गए हैं, जो सीधी सी बात है। तकरीबन कोरोना वायरस से बाद जो है वो हमारा अपना बिजनेस था जनाब, वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, डॉलर जूम बढ़ता रहा, 102 रुपये का डॉलर था, अब देख लें 250 कितने का पहुंचा। तो उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए थी, तो उसके बाद वो कारोबार को संभाल ही नहीं सके हम। 30-32 साल हमने अपना कारोबार किया, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं बाइक क्या चला रहे हैं, ये बाइक ये भी इसमें इस तरह कई लोग हैं, कोई कारखाने वाले हैं, कोई दुकानों वाले हैं, वो हमसे मिलते हैं, कहते हैं जी हाँ ये देखें हमने हमारा कारखाना तबाह हो गया। कोई कहता है जी ये आज़म मार्केट में हमारी दुकान थी, ये ख़त्म हो गई। इधर आते हैं बाइकिया वाले, तो हम अब ये बाइकिया पे आ गए। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल हूँ। क्या करते थे? हमारा अपना कारखाना था। हाँ जी, आप वो 2019 के जब कोरोना वायरस आई है ना, उसके बाद जो है ना वो हम संभल ही नहीं सके, ठीक है ना। उसके बाद लॉस होता होता जनाब आज ये पोजीशन आ गई है कि मोटरसाइकिल लेकर आ गए। ये देखें ना, अब आप बताएं कि कितनी तरक्की किया पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, कितना सूद हमारे ऊपर चढ़ा बाहर मुल्कों का। और ये जो काम हो रहे हैं ये कहाँ से हो रहे हैं? ये काम ये अपनी जेब से लगा रहे हैं या मुल्क के ऊपर सूद डालकर और जो टैक्सेस के लिए हमारे अंदर से निकालेंगे? ये भी तो आप पूछे ना इनसे, जो ये काम कर रहे हैं, जो तमीराती काम हो रहे हैं, जो ये कहाँ से पैसा, ये किधर से आ रहा है? IMF से कर्जा ले रहे हैं, IFM से, वर्ल्ड बैंक से कर्जा, पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बढ़ा है कि कम हुआ है? ये बताएं मुझे आप। और सूद जो है वो हम दे रहे हैं, सूद से सूद दर सूद जा रहा है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जब अल्लाह ताला कह रहा है कि वो मेरा ऐलान जाएंगे सूद, तो ये हम मज़ीद बजाय उसको और सूद लेकर तो हम जो सारे काम जो है वो हम कर रहे हैं। सर वो तो कहते हैं हम शुबाना रोज खिदमत कर रहे हैं। जी नहीं, वो अपनी, मैं देखो जी, मैं खिदमत करूँ ना, मैं अपनी जेब से मैं आपसे कर्जा लेके खिदमत करनी शुरू कर दूँ, ये भी तो देखे ना। खिदमत यही है ना, मैं अपनी जिस्मानी, जो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जिस्मानी को वो से खिदमत करूँ किसी की। कारखाना किस चीज़ का था? हमारा प्लास्टिक का कारखाना था, प्लास्टिक कवर बनाते थे हम, ये होलसेल की मार्केट में बहुत सप्लाई देते थे, ठीक है ना। 30 साल इसी ज़माने में साहिब सर्विस, अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन थे हम। तो बिजनेसमैन जो है वो अब मज़ीद बिजनेस, अब जहाँ पे हमारे 25 कारखाने थे, आप मुझे देखें 1993 के अंदर मैं इस फील्ड में आया हूँ, प्लास्टिक की फील्ड में 25 कारखाने थे। उसमें 25 की जगह पे 30 सालों में 75 होने चाहिए थे, 100 होने चाहिए थे, वो 5 को रह गए। ये तरक्की की है पाकिस्तान। हाँ जी, मैं गिनवा सकता हूँ आपको, सिर्फ उंगलियों पे गिने जाते हैं हम लोग जो काम कर रहे हैं। ज़्यादा होने चाहिए थे ना इंडस्ट्री कारखाना। वो वजह यही है ना कि एक 10 लाख में जो काम कर रहे हैं आप, ठीक है ना, वो 60 लाख में काम हो रहा है, ठीक है ना। ये भी तो देखें ना आप, तो वो 60 लाख कहाँ से आएगा आपके पास? और अब 10 लाख को ही आप घुमा रहे हैं, उसी में आपको सर्कल चला रहे हैं। अब वो उधर से वो जैसे जैसे डॉलर महंगा हुआ है वैसे वैसे दाना ऊपर गया है और प्लास्टिक महंगा हुआ है, फिर वो हमारी पहुंच से निकल गया, ठीक है। तो ये बात है, ये जो कुछ कर रहे हैं, मेरा सवाल सिर्फ ये है
कि ये जो कुछ खा रहे हैं ये पैसा जो है ये किधर से आ रहा है। अरे कर्जा ले रहे हैं ना, कर्जा किस पे ले रहे हैं आप? वो कर्जे हसना दे रहे हैं आपको या सूद पे को कर्जा ले रहे हैं? और जो वो सूद है वो किसके ऊपर डाला जाएगा? बाकी साथ की बात करें, कल हमारी जिंदगी कोई पता नहीं हमने इधर रहना कि नहीं रहना। आप करें बात। मैं तो कर दी आप करते आप इतफाक करते मैं करता हूँ आप इतफाक तो ये सही हो रहा जो योग ये कर रहे हैं ये। आप हाँ या ना में जवाब दे। आप भी मुसलमान है ना माशाल्लाह। हाँ आप भी मिनट आप हाँ या ना में जवाब दें, ठीक है ना? अगर आप मुसलमान हैं, ठीक है ना? अगर हाँ या ना में जवाब दें ये। हाँ जी, हाँ जी, जज्बाती बात कर। हाँ जी, आप करें बात कि ये जो कुछ कर रहे हैं कर्जा लेकर, ये जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप बता दो। इसका जवाब ये है कि जब मैं एज ए कॉमन मैन, अभी भी मैं कॉमन मैन हूँ, जब मेरे हाथ में माइक नहीं होगा ना, जब मेरे से कोई इंटरव्यू में पूछेगा कि इस वक्त जो हुकूमत, ओपोजिशन, ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, हमारी अदालतें ठीक काम कर रही हैं गलत, तो उस वक्त मैं, आपने कहा ना मुसलमान, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह चाहे कमज़ोर मुसलमान हूँ, उस वक्त मैं वबांगे दोल अलानिया बताऊंगा कि हमारी हुकूमत कहाँ पे गलत है। अभी मैं आपके पास आया हूँ, अभी मैं सूद पे पैसा लेना गलत है। सूद पे पैसा लेना अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। ये मैं तो हम इसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए ना हमारी हुकूमतें जो है, कहने को हम इस्लामी जमहूरिया है जी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा हुआ। सर 2025 क्या खोया क्या पाया? सबसे पहले तो एक सोच थी, जो एक सियासत को समझ लें कि एक सियासी नज़रिया था ना, वो फौत हो गया, मर गया वो। मेरे हिसाब से तो एक बड़ा लोगों में, ख़ास कर जो यूथ है ना, उसके अंदर बड़ी एक गलत सोच को परवान चढ़ाया जा रहा था कि यूथ को आर्मी के साथ लड़वाया जा रहा था, वो चाहे जो भी हो। मैं बेसिकली इमरान खान का सपोर्टर था, बड़ा दिलो जान से था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा हमारी आर्मी को बुरा कहता है, वो चाहे जो भी है, वो हमारे जूते की नोक बराबर है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुकून से सो रहे हैं। ये वो लोग हैं जहाँ पे हमारे घर में, जहाँ पे हमें कोई तकलीफ़ होती है, सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, ये हमारे जवान उन्हीं जगहों पे मौजूद होते हैं। आपने किसी एक सियासतदान को बड़े बूटों के साथ पानी में घुसते देख लिया और हमने बड़ी वाह वाह कर दी, और उस जवान के लिए एक क्लैपिंग नहीं बनती, एक अप्रिसिएशन नहीं बनती कि जो बेचारा दिन रात बॉर्डर पे सर्दी में धूप में हमारे लिए खड़ा लड़ रहा है। और ये सियासतदान एसी वाले कमरों में बैठ के और हमें ये कहते हैं कि ये फौज बुरी है, ये लोग बुरे हैं। भाईजान ये हमारे लोग हैं। मैं इन सियासतदानों के बेटों को देता हूँ पैसे, ये 40-50 हज़ार की खातर सीने पे गोली खाए ना, किसी में है हिम्मत? और वो भी किसी का माँ का लाल है, वो भी किसी का बेटा है जो आपकी खातर खड़ा हुआ है बॉर्डर के ऊपर, जिसके अंदर जज्बा शहादत है, जो लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। इंडिया के साथ आपकी जंग हुई है। आप बताएं, अगर आपकी आर्मी ना होती और बुज़दिल आर्मी इंडिया के जैसी होती, आप दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल रहते? इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा बजट है उसका, इतना बड़ा बजट होने के बावजूद जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ रही है। क्यों? एक स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है। हमारी आर्मी के पास जज्बा है, ईमानी जज्बा है, और बिल्कुल वो सियासतदान हमें नामंजूर है जो कहे कि आर्मी गलत है और आर्मी के साथ आवाम को सामने करे, आर्मी के आगे खड़े करे। आर्मी चाहे वो अफसर है, चाहे वो जवान है, चाहे जो भी है, आर्मी वाले हमारे भाई हैं और हम उनके साथ हर जंग में, हर माहौल में हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाकिस्तान जिंदाबाद। व्यूअर्स, ये जज्बा के सियासत ज़रूर करें, मैं खुद सियासत का हामी हूँ, लेकिन जब आप अदारों को, ये मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ, जब आप अदारों को हिट करेंगे, जब आप अदारों को सियासत में लाएंगे जहाँ आपका उनसे मामला ना बने, तो मेरा ख्याल है ये फिर अपने साथ नहीं बल्कि अपनी नस्लों, सिर्फ अपने साथ नहीं, अपनी नस्लों से भी ज़्यादती है।